सुप्रभात बच्चों, मैं सरोज शर्मा जीडी मदर इंटरनेशनल स्कूल के तरफ से वर्ग पंचम के छात्र छात्राओं का व्याकरण की कक्षा में ऑनलाइन स्वागत करती हूँ। बच्चों, अभी तक आपने जाना था कि भाषा और बोली क्या होती है और उनका क्या उपयोग है। आज हम अपने अधूरे पाठ को पूरा करने के लिए लिपि तथा व्याकरण के विषय में जानेंगे। ध्वनियों के लिए जो संकेत या चिन्ह निर्धारित किए गए हैं उन्हें लिपि कहते हैं। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है, उर्दू फारसी में और पंजाबी गुरमुखी में। यानी कि लिखने के तरीके को या लिखने के ढंग को ही लिपि कहते हैं। हिंदी के अलावा गुजराती, संस्कृत और मराठी ये भी देवनागरी भाषा में ही लिखे जाते हैं। इनकी लिपि भी देवनागरी है। बच्चों, ये तो आप जानते ही हैं कि हमारे देश में अनेकों भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें हिंदी सर्वाधिक लोकप्रिय और प्रचलित भाषा है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हुई थी। यही कारण है कि हम प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। तो अब बारी आती है व्याकरण। बच्चों, भाषा और व्याकरण का आपस में बहुत गहरा संबंध है। भाषा के बिना व्याकरण और व्याकरण के बिना भाषा की कल्पना ही नहीं की जा सकती। भाषा यदि शरीर है तो व्याकरण उसकी आत्मा है। यह सही है कि सबसे पहले बोली की उत्पत्ति होती है, तब उसमें साहित्य की रचना होने लगती है, तब वह भाषा का रूप लेती है। जब तक साहित्य की रचना नहीं होती तब तक वह क्षेत्रीय बोली ही कहलाती है। फिर अंत में व्याकरण की उत्पत्ति होती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि भाषा आगे आगे चलती है और व्याकरण उसके पीछे पीछे चलता है। भाषा में एक रूपता लाने के लिए उसे कुछ नियमों में बांधा गया है और यही नियम व्याकरण कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में भाषा की लिपि क्या हो, वर्णों का किस प्रकार चयन किया जाए, शब्दों एवं वाक्यों की रचना में किन किन बातों का ख्याल रखा जाए, इन्हीं बातों की व्याख्या और व्यवस्था करना व्याकरण का काम है। अतः हम व्याकरण की परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं। व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जिसके द्वारा शुद्ध शुद्ध बोलना और लिखना सिखलाया जाता है। एक बार फिर से, व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जिसके द्वारा शुद्ध शुद्ध बोलना और लिखना सिखलाया जाता है। अब अध्ययन की सुविधा के लिए व्याकरण को 5 भागों में बांट दिया गया है। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार, छंद विचार। अब देखिए, व्याकरण को ध्यान में रखते हुए अगर हम कहें या लिखें, लगता आम अच्छा मुझे है, क्या आपको कुछ समझ में आया? इसका सीधा सीधा अर्थ निकला नहीं ना, कुछ अटपटा सा लगता है। अब हम इन्हीं शब्दों को व्याकरण को ध्यान में रखते हुए लिखेंगे, एक सही क्रम में लिखेंगे। मुझे आम अच्छा लगता है। सही क्रम में लिखने पर पूरी बात शरीर में आ गई, पूरी बात को हम अच्छे से समझ गए। अर्थात ये प्रमाणित हो गया कि भाषा के शुद्ध रूप को सीखने के लिए ही व्याकरण पढ़ा जाता है।
तो बच्चों, मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप सभी को ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अब मैं आपको इसके साथ में कुछ एक्टिविटी भी कराऊंगी। भाषा और क्षेत्रीय भाषाओं को मिला करके हम एक एक्टिविटी करेंगे, आप उसका एंजॉय कीजिएगा। धन्यवाद।